हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हमारा बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 1 होने वाला है। इसमें जो भी हमारे इस चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पर हम उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो देखते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर भी जो आप यूज़ करने वाले हैं, यानी जो आपका चैप्टर यहाँ पर भी ख़त्म होता है, वो भी इसी बात पे ख़त्म हो जाता है, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर मैं इस बात को बोलूँ कि आपका ये भी चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसकी चीज़ों को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपके जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार से लैंग्वेज आपके यहाँ पर लिख के आती है, तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि देखिए, आप देखिए कि आपकी जब भी अगर बोट एंड स्ट्रीम, बोट में आपकी नाव हो गई और ये जो स्ट्रीम है यानी धारा, जब भी बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा की बात की जाती है, तो यहाँ पर आपका एक धारा का क्या होता है प्यारे दोस्तों, खुद का फ्लो होगा, और एक बोट का क्या होगा, बोट की स्पीड होगी। यानी ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो, तो ये आपके क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये धारा है, यानी जल की धारा, और उसकी जो स्पीड है मैंने उसको क्या मान लिया प्यारे दोस्तों, u मान लिया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर इस बोट के बारे में बात करूँ कि ये जो बोट आप देख रहे हैं, इस बोट की जो स्पीड होगी उसको मैंने v मान लिया है। अब इसके पीछे की जो चीज़ें आप यहाँ पर खुद से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई बोट हो और अगर ये किसी पानी में, यानी जो पानी मान लीजिए एक नदी मान लीजिए, यानी एक नदी है, अब नदी की जो कंडीशन होगी वो आप कहेंगे प्यारे दोस्तों के दो हो सकते हैं। या तो उस बोट को किस दिशा में ले जाया जा सकता है, या तो उसको धारा की दिशा में, या फिर उसको धारा की विपरीत दिशा में ले जाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए कि अगर मैं कंडीशन लेता हूँ कि एक जो नाव है, एक नाव और एक ये आपकी जो धारा बह रही है वो, तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर जो धारा की दिशा में चाल, तो अगर धारा की दिशा में चाल की अगर बात की जा रही, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जैसा कि अगर किन्हीं भी दो चीज़ों के सापेक्ष में हम देखते हैं, चाहे तो वो क्या होगी, आपकी ट्रेन हो, चाहे दो व्यक्ति हो, या फिर दो आपकी कोई दो गाड़ियां हो, यानी ऐसी कोई कंडीशन जहां भी क्या होता है कि दो चीज़ों के सापेक्ष में बात की जाती है, वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिलेटिव स्पीड का, सापेक्ष चाल का। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नाव है जो एक पानी में चल रही है, और उसमें पानी की जो स्पीड दे रखी है वो क्या है आपकी u, यानी पानी की जो स्पीड है u, और जो बोट की चाल है वो आपकी क्या है, v गिवन है। इसका मतलब अगर धारा की दिशा में अगर मैं उसकी चाल निकालूं, तो यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे अगर नाव आपकी धारा की दिशा में चलेगी तो चालें वहाँ पर क्या हो जाएंगी, v प्लस यू हो जाएंगी। जैसा कि आप ट्रेन में देख रहे थे, जब अपोजिट आते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है ऐड हो जाती है, जब एक ही डायरेक्शन में जाने पर उनकी चालें माइनस होती हैं। लेकिन यहाँ पर उसका क्या होगा प्यारे दोस्तों, अपोजिट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम धारा की दिशा में नाव को लेके जाएंगे तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी तो वो क्या होगी, तो आप कहेंगे कि जो आपकी बोट की स्पीड है और उसमें जो धारा की चाल है उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर इसकी v मान ली है और इसकी चाल u है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि धारा की दिशा की अगर चाल मैं पूछता हूँ आपसे, तो आप कहेंगे v प्लस यू हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करी जाए धारा की विपरीत दिशा में चाल, अगर प्यारे दोस्तों यहाँ पर विपरीत दिशा की बात की जा रही कि विपरीत दिशा में, उसमें धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी उस नाव की, तो आप कहेंगे कि अगर नाव धारा की अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो आप कहेंगे वहाँ पर जो स्पीड होगी वो हो जाएगी v माइनस यू। तो ये तो हमने समझा उसके रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी धारा की दिशा की चाल की बात की जा रही होगी तो वहाँ पर उनकी चालों का क्या करेंगे, सम करेंगे, और जब भी यहाँ पर धारा की विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाएगी तो वहाँ पर चालों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है।
अब देखते हैं प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं इस चैप्टर के। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि अगर कभी भी धारा की दिशा की बात की जाए, यानी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का मतलब होगा जब भी आपसे बोला जाए कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह और धारा के अनुदिश, यानी ये जो शब्द मैंने अलग अलग यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, और जिसका मतलब क्या निकल के आता है कि धारा की दिशा में। तो जब भी बोलेगा कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह या धारा के अनुदिश, तो यहाँ पर याद करना एक तरीका ये हो सकता है प्यारे दोस्तों कि जिसके साथ में अनु लिख के आएगा, जिसके साथ में अनु लिख के आएगा, तो वहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि वहाँ पर किसकी बात की जा रही है, धारा की दिशा की बात की जा रही है। ऐसी देखिए यहाँ पर अनुप्रवाह देख रहे हैं और अनुदिश देख रहे हैं, तो इसका मतलब इजीली आप याद रख सकते हैं कि जिसके साथ में अनु आएगा वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपकी स्पीड की बात कर रहा है, कौन सी दिशा की बात कर रहा है, तो वो आप कहोगे कि अनुकूल लिख के आएगा और अनुप्रवाह और अनुदेश, तो हमेशा वो किसकी बात करेगा, यानी धारा की दिशा की। और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, धारा की विपरीत दिशा की, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये लिख के आएगा कि बोला जाएगा कि धारा के प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह या फिर प्रतिकूल। तो इन शब्दों का जो मतलब रहता है प्यारे दोस्तों वो रहता है धारा की विपरीत दिशा में। यानी जब भी बोलेगा क्वेश्चन में कि धारा के प्रतिप्रवाह या धारा के प्रतिकूल, तो आप वहां पर समझ सकते हैं कि वहां पर किसकी बात की जा रही है, तो धारा के प्रतिप्रवाह या धारा के प्रतिकूल, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है। अब बात आती है प्यारे दोस्तों स्पीड को समझने की कि किस तरीके और कहाँ पर हमें इन चीज़ों को यूज में लेके आना है। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं कि अगर मैं बोलूं शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, अगर मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शांत जल की बात की जा रही है जहाँ पर आपके धारा का कोई फ्लो नहीं हो रहा। अगर धारा का कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हमें कौन सी स्पीड लेनी होगी, तो केवल और केवल अगर शांत जल में नाव की चाल पूछी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि केवल हमें क्या पूछा जा रहा है, v का मान पूछा जा रहा है। इसका मतलब इजीली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शांत जल में नाव की चाल होती है वो केवल और केवल v होगी। ठीक है, अगर मैं कहता कि धारा की चाल, तो आप धारा की चाल को समझ सकते हैं, धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। तो आप धारा की चाल को हमेशा क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और जो आपकी नाव की चाल होगी उसे आप क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इस स्पीड को कैसे समझें। तो मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि आपके दो स्थानों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी एक बिंदु A है और एक बिंदु आपका यहाँ पर B है, और इस A से B के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने कहा कितनी, मान लो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, अगर बोल दिया जाता है कि दो स्थानों A तथा B के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है और शांत जल में, कैसे बोला जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल, तो जब शांत जल में नाव की चाल अगर बोल दी गई, मैंने कहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जो बोट की चाल है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपकी जो धारा की चाल है u बराबर, वो आपकी मैंने मान ली, या इसको आप 3 मान सकते हैं, यानी मैंने मान लिया v का मान 3 किलोमीटर पर आवर और u का मान है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो u होगा आपका धारा की चाल होगी, तो मैंने कह दिया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये बात और यहाँ से समझ सकते हैं आप कि जब भी बात करी जाए किसकी, v की और u की, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इस समय हमेशा कौन सी चाल बड़ी रहेगी, तो आप कहेंगे कि v का मान हमेशा क्या होगा प्यारे दोस्तों, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ से भी हम कैलकुलेट, मतलब जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें होंगी उनको आसान बना सकते हैं अगर आप ये चीज़ समझते हैं कि अगर v की बात की जाए यानी नाव की चाल हमेशा u से ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे ही इसका यूज़ आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैंने कहा कि दो स्थानों के बीच की दूरी A से B तक के बीच की दूरी आपकी 25 किलोमीटर है,
अगर आपकी नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर मैं आप अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन से होंगे? तो मैं पहले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो मैं आपसे कहूँ कि धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने पर लगा समय। तो देखिए यहां से आपसे पूछा गया है कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय। तो इससे पहले आपको मैंने बताया था कि आप तो बस यही जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर आपको स्पीड या फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि धारा की दिशा में जाने पर लगा समय मुझे यहाँ पर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि जितनी दूरी होगी, दूरी में किससे डिवाइड करना है, उसकी चाल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि उसको धारा की दिशा में जाने पर क्या समय लगेगा। तो मैंने कहा अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो तुम्हारी 25 किलोमीटर है, यानी चाहे तो आप धारा की दिशा में जाएं चाहे धारा की विपरीत दिशा में, आपको चलना कितना है, ए से बी तक जाने के लिए 25 किलोमीटर। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी? तो आप कहेंगे कि अगर धारा की दिशा की बात की जा रही है तो जब धारा की दिशा में कोई व्यक्ति या फिर कोई नाव चलती है तो वहाँ पर जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर धारा का वेग भी क्या करेगा, वहाँ पर ऐड हो जाएगा किसमें, बोट की चाल में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 3 और ये 2 5, यानी आपको यहाँ पर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ से आप कह दोगे कि 5 घंटे का समय लगेगा। तो ये जो 5 घंटे का समय लग रहा है आपको, ये कौन सी वाली, यानी जब आप धारा की दिशा में ही जा रहे होंगे तो आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 5 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो 5 है ये मैंने क्या लिखा, v प्लस यू, यानी जो 5 था एक्चुअल में क्या हो गया, v प्लस यू हो गया। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब भी धारा की दिशा में चाल की अगर बात की जाए तो आप इजीली वहां पर लिख सकते हैं कि v प्लस यू आपका हो जाएगा धारा की दिशा में चाल। अब ऐसे ही अगर इस वाली बात पर आ जाए कि धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो आपसे मैंने कहा v माइनस यू। तो इस पे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का पूछता हूँ। मैंने कहा कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी यहां पर लिख दिया मैंने विपरीत दिशा में चाल। तो अगर प्यारे दोस्तों आपसे पूछी गई है कि उस यानी 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उसको धारा की अपोजिट डायरेक्शन में जाने में कितना समय लगेगा, तो आपने कहा कि सेम काम यहाँ पर करना है। मुझे तो पता है कि आपकी जो टाइम होता है, टाइम बराबर d अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि मुझे कितना जाना है, तो आपने कहा 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है। लेकिन जो अब की बार जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर की, आपको धारा की विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में कवर करनी है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो चाल आएगी तो आप कहोगे कि 3 में से 2 घटाएं। तो कहीं ना कहीं 3 तो आप चल रहे थे और आपकी जो फ्लो कम कर रही थी, यानी आपकी जो गति को कम कर रहा थी, धारा की गति वो कितना कम कर रही थी, 2। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर केवल और केवल आप कितना आगे चल पाओगे, तो आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैंने कहा तो वो तो v माइनस यू हो गया, यानी दोनों चालों का जो डिफरेंस है वही तो नीचे आ रहा है। तो मैंने कहा कि जो a का आया है वो तो आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 का जब 5 करोगे वो 25 में भाग करोगे तो यहाँ से 25 घंटे, यानी आपको जब धारा के साथ में आप जा रहे थे तो आपको कितनी दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जो नाव की चाल थी और 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा की गति थी। इस रफ्तार से धारा की दिशा में जाने पर आपको 5 घंटे का समय लग रहा था। और यहाँ पर आप जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो आपने देखा कि 25 किलोमीटर दूरी और जाने में आपको इन्हीं स्पीडों से कितना समय लग रहा है, 25 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर आप इस जो भी मैं आपको स्पीड आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इनका जो डिफरेंस है यानी इनका जो यूज़ है वो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों को आगे डील करना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात कर लेते कि इसमें और जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन को
जितना ज़्यादा हो सकेगा ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं आगे की चीज़ें और किस तरीके से पूछी जाएंगी और किस तरीके से उनको डील करेंगे और ईजी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं आगे की चीज़ें कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैलकुलेशन किस प्रकार करनी होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति की अनुप्रवाह में चाल, यदि किसी व्यक्ति की अनुप्रवाह में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रति प्रवाह चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनका यूज़ आप समझ पा रहे होंगे। यानी यहाँ पर देखिए अनुप्रवाह बोला गया है। अनुप्रवाह का मतलब मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा में, यानी जिसके साथ में अनु लिख के आएगा वो क्या कहता है आपसे, धारा की दिशा में। यानी ये बोला कि किसी व्यक्ति की चाल है अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में, तो कितनी है आपकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप इस चाल को कैसे डिनोट करते हैं, तो आप कहोगे कि धारा यानी व्यक्ति की चाल तो v और धारा भी अगर इसके साथ चलेगी यानी प्लस u बराबर आपको स्पीड दे रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही प्यारे दोस्तों लाइन ये बोली जाती है कि शांत जल में व्यक्ति की चाल, तो आप कहते हैं कि केवल और केवल आपकी जो वैल्यू है वो v की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मान है आपका किसका हो जाएगा, v प्लस यू बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की चाल अनुप्रवाह में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की प्रति प्रवाह, अब धारा यानी धारा के प्रति प्रवाह, तो आप कहेंगे कि धारा की अपोजिट डायरेक्शन में जो उसकी चाल हो जाती है कितनी, v माइनस यू। तो आप कहोगे कि चाल तो v माइनस यू होती है, लेकिन वो आपको दी कितनी गई है, तो आप कहोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखते हैं कि प्रतिप्रवाह चाल तो दे दिए, तब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में यानी केवल और केवल आपको उस बोट की स्पीड बतानी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों की दे रखी है, यानी v प्लस यू 14 और यहाँ पर v माइनस यू आपका 8 दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट करके आपको निकालना है, या तो v का मान पूछ सकता है आपसे या फिर u का मान पूछा जा सकता है। लेकिन क्या इसको हम अगर हमें मान लो v का मान पूछा है या u का, तो आप क्या करेंगे, इजीली दोनों में से किसी का भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखना यहाँ पर, तो आपने जो अभी तक तरीका पढ़ा होगा कि आप पहले इनको क्या करें, ऐड कर दें। तो जोड़ने पर क्या होगा, आप कहोगे कि ये जो प्लस माइनस के होते हैं वो कट जाते हैं। जैसे कि अभी तो मैं आपसे पूछता कि धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल आप निकालते, आप कहते पहले आप क्या करोगे, v का मान निकाल लोगे। तो मैंने इनको जोड़ा तो ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया 2v, और ये इक्वल होगा, अगर इधर भी जोड़ना पड़ेगा तो ये 22 के। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जो v का मान आएगा, तो 2 से मेरा ये डिवाइड हो गया, तो v का मान निकल के आ रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब v का मान अगर आप निकाल चुके हैं, तो आप कहोगे कि अगर v की वैल्यू जो आई है वो आप या तो इस समीकरण में या इस समीकरण में पुट करेंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, u का मान आएगा। तो मैंने कहा कि आप क्या करें यहाँ पर कि जो v की वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, तो 11 प्लस का u बराबर 14 के हो जाएगा। तो यहाँ से 14 में से आप अगर 11 को माइनस करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे दोस्तों आपको इस तरीके से बिल्कुल भी यहाँ पर क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करना है। आप क्या तरीका फॉलो करेंगे, तो देखिए हम यहाँ से क्या लॉजिक देख सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको किसका v का मान निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखना दोनों ही पॉजिटिव के हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं। तो अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो इधर वैल्यू आपको गिवन है यानी 14 और 8 इनको प्लस करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा 8 और 4 12, यानी ये तो हो गया 22, और 22 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार फिर से देख लो। जैसे कि v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, v बराबर और इधर जोड़ेंगे और इसको आधा करके लिख देंगे, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल हमने निकाल ली। अब जैसे यहाँ पर अगर आपसे धारा की चाल भी पूछी गई है या फिर आपको केवल धारा की पूछी जाती, तो आप केवल और केवल धारा की चाल को ही निकालते। जैसे अगर मैं u की चाल निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने देखा साइन यहाँ पर प्लस और ये माइनस अपोजिट साइन के हैं, तो बस क्या करना है कि दोनों का
अंतर लेना है। क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे और अंतर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 में से 8 घटाए तो 6 बचे, और 6 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली यहाँ पर 10 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चनों के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए एक आध दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसी बेस पर। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली इनको इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि चाल हमें किस तरीके से लिखनी है और कैसे इनका यूज़ करना है। तो वैसे मैं इनकी एक क्वेश्चन की वीडियो लेके भी आऊँगा जिसमें बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उससे पहले इसका जो भी बेसिक है हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने v प्लस यू कभी आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा और v माइनस यू आ गया आपके सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए शांत जल में नाव की चाल। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको v निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने बोल दिया शांत जल में नाव की चाल। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, v। तो मैं क्या करूँगा इजीली यहाँ पर कि जो v की वैल्यू मुझे निकालनी है और v तो मेरा पॉजिटिव है दोनों, तो मैं क्या करूँगा जोड़ के आधा कर दूंगा। तो जोड़ के आधा यानी 7 और 5 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी v की चाल हो गई। अगर मुझे u का मान निकालना होता तो मैं सिंपली क्या करता, दोनों के अंतर में 2 से डिवाइड करता। तो 2 में जब अंतर कितने का यहाँ से, तो 2 का अंतर है और 2 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये आपकी चाल हो जाएगी किसमें, धारा की, सॉरी अगर यहाँ पर ये शांत जल में चाल हो गई नाव की और ये आपकी क्या हो गई, धारा की चाल हो गई। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ही चेंज कर लेता हूँ इसको मैंने कहा कि ये तुम्हारा दे दिया v प्लस और ये मैं दे देता हूँ 13 और इसको मैंने लिख दिया 15, सॉरी ये कम हो गई आपकी, तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 छोड़िए 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी जो v प्लस यू है यानी धारा की दिशा में चाल वो क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की अपोजिट डायरेक्शन में जो चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने आपसे पूछा कि शांत जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, तो आप कहेंगे कि अगर मुझे v निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ूंगा और आधा कर दूंगा। तो 13 7 20 का आधा हो गया 10, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो मैं दोनों का क्या लेता, अंतर, यानी 13 में से मैंने 7 को माइनस किया तो कितना बचा 6 और 6 का आधा कितना होता है 3। तो आप यहाँ पर इनको इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब आप नाव और धारा चैप्टर के जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आपके इसी बेस पे होंगे और आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये फ़र्क खुद में देखना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद एक बार अपनी बुक को खोलें और वहाँ पर आप क्वेश्चन को लगा कर देखें तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि आप यहाँ से क्या सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक चीज़ और इसमें जो पूछी जाती है जो कैलकुलेटिव होती है उसको भी यहाँ पर कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, और जो कैलकुलेटिव होता है जो तुम्हारा मतलब और भी जो भी चैप्टर होंगे वो बहुत, जैसे अलजेब्रा हो गया और हमारे कई चैप्टरों में इन चीज़ों का यूज़ आता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं उस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि आपके सामने कभी इस तरीके का रेशियो आया होगा कि v प्लस यू अपॉन v माइनस यू बराबर, मैं आपको दे देता हूँ 3/1। अगर मैंने आपसे बोला कि v प्लस यू अपॉन v माइनस यू बराबर 3/1 है, यानी आपकी ये धारा की दिशा में चाल है और ये v माइनस यू आपकी धारा की अपोजिट डायरेक्शन में चाल है, यहाँ पर 3 और 1 है। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो मैं आपको आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तभी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी उसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात होती है कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब मुझे मान अगर इसका निकालना है तो मैं तरीका जानता हूँ कि मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है v प्लस यू और यहाँ से बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे 3v माइनस 3u।
तो मैंने कहा कि इसको तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि ये जो है ना u उधर लेके जाओगे और ये इधर लेके आओगे, तो 3v में से एक v को माइनस किया तो 2v बचेगा, बराबर ऐसे ही 3u है आपका, u को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4u हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, माइनस से माइनस डिवाइड किया और ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 2 बार। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू, अगर मैं v और u का रेशियो निकालता हूँ तो v और u का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, तो आप कहेंगे 2/1 आपका जो होगा रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो क्या प्यारे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार हमें सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं करना। हम क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर ये आपका बेसिक तरीका होता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस चीज़ को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखा कि अगर मुझे यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और v या u का, यानी दोनों का मुझे रेशियो निकालना है, यानी v का और u का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर इजीली कह सकता हूँ कि जो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके साथ में चला जाएगा, v के साथ में, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके साथ में आ जाएगा, u के साथ में। और यही मेरा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इन दोनों का रेशियो कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 2 से मैंने काटा इसको 2 बार, तो जो मेरा v/u यहाँ पर आ रहा है वो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2/1 हो जाएगा। आप इसको ईजिली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया v+u आपका ले लिया मैंने 7 और b-u ले लिया मैंने मान लीजिए 5। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि v और u का जो रेशियो होगा वो कैसे आएगा, तो मैंने कहा कि v का मान आपको निकालना है या v/u का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो दोनों का योग होगा वो किसके साथ में चला जाएगा, v के साथ में। तो 7 और 5 कितना होता है, 12। और ऐसे ही यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, u के साथ में, यानी 7 में से 5 घटाया तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2 से 6 बार। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आ रहा है v/u का, वो प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 6:1 या 6/1 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब भी इस तरीके की कोई कैलकुलेशन आ गई तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से उसको ईजिली कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर केवल 5 से या 10 सेकंड में कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी बेस पर। तो मैंने कहा आपसे कि ये जो दिया गया है v+u और v-u, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पे दे रखा है कि v+u का मान 9 दे रखा है और ये मुझे दे रखा है 6 दे रखा है, मान लीजिए v-u का मान 6 दे रखा है। तो आपको अगर इसे कैलकुलेट करना है या v/u में रेशियो फाइंड आउट करना है, किसमें, v और u में। तो अगर मुझे v और u में रेशियो निकालना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता लग गया कि दोनों का जो योग होगा वो तो किसके साथ चला जाएगा, v के साथ। यानी यहाँ पर कह दोगे 9 6 15 और यहाँ से आप कह दोगे v-u, दोनों का जो डिफरेंस है 9 में से 6 घटाया तो बचा कितना, 3। और यहाँ से आप कह सकते हैं 3 पंजे 15, यानी v/u का जो रेशियो आ जाएगा प्यारे दोस्तों 5:1 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं आगे की चीज़ों को लेकर के अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अगर देखा है तो आप एक बार अपनी बुक से क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएंगे। तो प्यारे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।